जी, मैं आपसे वही पूछ रही थी कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसका क्या है, वो कितना लागू हुआ है और क्या वो चल रहा है अच्छे से? हाँ, यही सबसे, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बाल श्रम की बात कर रहे थे। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए भारत में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बहुत जरूरत है। जी। तो सन 2009 में भारत की संसद में एक कानून पास हुआ जिसको हम कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके तहत 8वीं क्लास तक और 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाना है। जी जी। जैसा कि अभी हमारी प्रेमा सेठी मैडम बोल रही थी कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, हम उनके ऐसे गृह भी हैं जहां शिक्षा दी जाती है। इस अधिनियम में तो इस तरीके के प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बीपीएल कार्ड होल्डर जो माता पिता हैं उनके बच्चों को आरक्षित सीटें हैं 25% की। अच्छा। तो अब यही नहीं कि सिर्फ सरकारी स्कूल हैं, उनके पास प्राइवेट स्कूल भी हैं जहां पर वह अपने बच्चों को एडमिशन करा के पढ़ा सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर उनका बच्चा इस समाज में चल सकता है और तरक्की की मंजिल पाएगा। जी, तो क्या प्राइवेट स्कूल ये बात मानने को तैयार, जगह देने को तैयार है अपने स्कूल में? जी हाँ, बिल्कुल, ये अधिनियम बिल्कुल कड़ा है और कुछ जो धार्मिक संगठन है जो स्कूल संचालित करते हैं उनकी सूची है, उनको खाली इसमें से छूट है। अच्छा। बाकी अन्य प्राइवेट स्कूल जो शासन से किसी तरीके की मदद ले रहे हैं उनको इस सूची में रखा गया है और वो लगातार उनमें बच्चों को एडमिशन हो रहा है। पिछले साल भी उसमें एडमिशन हुए और इस साल भी विज्ञापन देके बाकायदा उसमें, बल्कि अभी कुछ सीटें खाली हैं। तो मैं तो दूरदर्शन के माध्यम से उन माता पिता से अनुरोध करूंगा कि जो गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो उन सीटों में के विरुद्ध अपने बच्चे का उन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराएं और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का बेहतर लाभ ले सकें। जी, तो इसके लिए संपर्क कहाँ करना होगा? देखिए, ये जिला शिक्षा अधिकारी और जो उस स्कूल में आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि वहां सीट बची है तो वहां इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तीसरे दौर का इसमें वो चल रहा था, अभी पिछले 15 दिन पहले ही खत्म हुआ है। फिर भी मध्य प्रदेश में काफी सीटें खाली हैं, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जनता तक इस बात को पहुंचना चाहिए कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी 8वीं क्लास तक उनके लिए सीटें आरक्षित हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, उनके परिवार। जी जी, हमारे साथ लाइन पे है रिंकू तिवारी जी, हम उनसे पूछते हैं।